हाय बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.6 में हम क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 18 क्वेश्चन हमारे पास 18 है, i = e की पावर x ब्रैकेट में 1 + sin x अपान 1 + cos x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप एक तो e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो फिर cos x का फॉर्मूला डाल के इस 1 को कैंसिल करके दो पार्टों में इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं ये बात सीखते हैं। तो i = आपने e की पावर x को तो वैसे ही नोट कर लिया, सेपरेट करने के लिए 1 के डिवाइड में इसको नोट करते हैं। तो ये 1 + cos x बनता है और प्लस sin x के डिवाइड में भी 1 + cos x डाल देते हैं और ये हमारे पास dx रहा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें 1 को कैंसिल करना है। तो यहाँ cos के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। जैसे cos 2a का फार्मूला होता है एक cos² है माइनस sin² है, और सेकेंड फार्मूला होता है 1 - 2 sin² है। थर्ड फार्मूला होता है 2 cos² है माइनस 1। हमें 1 को कैंसिल करना है तो हमको ये थर्ड वाला फार्मूला यूज करना है। अब इसी में क्या होता है, अगर ये 2 यहाँ ना होता तो फार्मूले में ये a के डिवाइड में आ जाता है। इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ cos x है। तो आए बच्चों, सबसे पहले इसमें डालते हैं e की पावर x को, वैसे ही नोट कर देते हैं। तो ये 1/1 + 2 cos² x/2 - 1 और प्लस इसमें साइन का भी फार्मूला डाल सकते हैं। साइन a का फार्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। इस फार्मूले को आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को डालने के बाद sin x और /2 cos x/2, यहाँ यही फार्मूला फिर यूज करेंगे 1 + 2 cos² x/2 - 1 और ब्रैकेट क्लोज dx। ये आपने इसमें डाल दिया dx। अब देखिए बच्चों, 1 से 1 ये कैंसिल हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए e की पावर x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा e की पावर x अपान 2 cos² x/2 dx। प्लस इसके बाद हमारे पास देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास sin x/2 और डिवाइड में cos x/2 और dx बनेगा। ये इतना बचा। अब ये हमारे पास e की पावर x इसमें भी आएगा, ये लो, और ये dx। तो देखिए बच्चों, आगे जैसे हम आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर आएगा, e की पावर x चलता रहेगा, लेकिन 1/cos² sec² x/2 में चेंज हो जाएगा dx। अब यहाँ e की पावर x और ये sin x/cos x tan x/2 में चेंज हो जाएगा और यहाँ dx। अब देखिए बच्चों, अब आपको पता है अगर हम इसमें से लेट करते हैं इसको, तो जो tan x का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है वो sec² x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें फार्मूला डालें और इसको सेफ छोड़ दें। तो कैसे इसमें फार्मूला डालेंगे, देखो आई लेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री पहले e बाद में है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास 1/2 e की पावर x और ये sec² x/2 dx। यहाँ पर क्या करेंगे, tan x को पहले नोट करेंगे tan x/2 और यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस। इसके बाद क्या कंडीशन बनेगी, देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन और ddx आप लगाएंगे tan x/2 का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये dx ब्रैकेट क्लोज dx। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो फिर 1/2 के साथ e की पावर x रहेगा, ये sec² x/2 dx बना। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो इसलिए इसके पास चेंजिंग करने का कोई अवसर नहीं है और ये नोट कर दिया माइनस। अब यहाँ पर आइए देखिए tan x का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो tan x का ddx
डी डी एक्स tan x होता है सेक स्क्वायर x। तो अब ये 1/2 भी है, x का कोफिशिएंट है तो इसको बाहर निकाला आपने इंटीग्रेशन, और इसका हमने कर दिया सेक स्क्वायर x/2 और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा इंटीग्रेशन। तो इस तरह से देखिए बच्चे, ये आपके पास और ये सेम है, इनको आप कैंसिल कर दीजिए। आप कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन आपका डन हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या आता है, e की पावर x और tan x/2 प्लस c, ये इसका रहा इंटीग्रेशन। तो इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बिल्कुल डन कर लिया। तो आपने इसमें क्या किया, सबसे पहले सेपरेट कर लिया, 1/1 प्लस कॉस एक्स को अलग कर लिया, sin/1 प्लस कॉस एक्स को अलग कर लिया। इसके बाद अब आपने क्या किया, इसमें कॉस एक्स का फार्मूला डालना था। तो कॉस एक्स का फार्मूला डालने के लिए आपके पास 3 फार्मूले थे, तो ये 3 फार्मूले में आपने थर्ड फार्मूले का सिलेक्शन किया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें 1 को कैंसिल करना था। तो 1 को कैंसिल करने के लिए यही एक ऐसा फार्मूला था जो 1 को कैंसिल करने की क्षमता रखता है। तो फिर यहाँ पर फार्मूला डाला cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये -1 से -1 कैंसिल हुआ। इसी तरह से इसमें फार्मूला डाल दिया और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 1/cos स्क्वायर x/2 था, तो sec स्क्वायर x/2 में चेंज हो गया। और इसके बाद फिर आपने इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और सेकंड वाले पार्ट में आपने फार्मूला डाल दिया। जैसे आपने फार्मूला लगाया, देखो sin बाई cos tan के इक्वल हो गया, इसमें फार्मूला डाल दिया और ये पोर्शन आपका पूरा सेम मिल रहा था, तो दोनों को कैंसिल कर दिया और इंटीग्रेशन आपका डन हो गया। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है I = इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x² dx। अब आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, e में e की पावर x की मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे e की पावर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x इंटू 1/x और यहाँ dx माइनस और e की पावर x इंटू 1/x² dx। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या करना है, इसमें देखिए इसको यहाँ पर हमारे पास 1/x² है, यहाँ पावर 1 है, इसको आप ऊपर ले चलते हैं। तो जैसे आप इसको ले जाएंगे तो x की पावर -1 e की पावर x dx, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आप इसको वैसे ही नोट करते चले जाएंगे। अब बच्चों क्या करना है, इसमें फार्मूला डाल देते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको डिफरेंशिएशन मिलाएंगे पावर 2 बनेगी और हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन की स्थिति में आ जाएगा। तो इसमें फार्मूला डालेंगे तो देखो इस आइलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास अलजेब्रा पहले है, e की पावर x बाद में, इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। तो I = हमने x की पावर -1 को नोट कर दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दिया और इसके बाद माइनस ddx लेते हैं, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन डालते हैं e की पावर x का dx माइनस, इसको वैसे ही नोट कर लेंगे 1/x² e की पावर x और dx, ये आपने नोट कर लिया। अब क्या करना बच्चों, अब आपको करना है इसमें e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दिया, e की पावर x ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का हमारे पास फार्मूला है x की पावर n का, तो n को पहले नोट करेंगे और इसमें से एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सारे इसमें माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर आप इसमें देखिए -1 को पहले नोट करेंगे, -1 पहले आ गया और इसमें एक पावर और माइनस कर दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहेगा, इसको कोई चेंजिंग करने की स्थिति में नहीं है, आप e की पावर x को वैसे ही नोट कर देंगे। अब आगे जब सोल्यूशन करेंगे बच्चों तो इसको डिवाइड मिलाइए, तो ये हमारे पास x होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ये पावर 2 हो जाएगी, e की पावर x और dx रहेगा माइनस का 1/x² e की पावर x और dx। अब आइए बच्चों देखिए आगे, यहाँ पर e की पावर x 1 और x है, ये तो इंटीग्रेशन इसका डन हो चुका है, प्लस इंटीग्रेशन इसको डिवाइड मिलाइए, x e की पावर x और x² और यहाँ dx माइनस 1/x² और e की पावर x और dx। ये देखिए बच्चों कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बनता है, 1/x e की पावर x और प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। नोट करिए बच्चों इसको।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तो क्वेश्चन 20 हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज ई की पावर x माइनस 1 की पावर 3 और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ नीचे जो डिवाइड में x माइनस 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि नॉमिनेटर में भी x माइनस 1 वो भी ब्रेक करें। तो इसको लिए क्या करते हैं कि 3 को ब्रेक करते हैं, कैसे, x माइनस 1 माइनस 2 और इसके बाद सेपरेट करते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें i इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 1 की पावर 3 dx। अब इसको सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास होगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 की पावर 3 और dx, और यहाँ माइनस 2 और x माइनस 1 की पावर 3 और ये dx। ये आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास e की पावर x भी है, तो ये e की पावर x तो आपको डालना ही होगा। यहाँ पर e की पावर x आपका चलता रहेगा, यहाँ पर भी आपको e की पावर x रखना है। देखिए यहीं से क्वेश्चन आप कंफ्यूजन में डाल देते, और यहाँ पर भी e की पावर x है और dx। अब आइए बच्चों, अब देखिए इससे ए 1 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा वो e की पावर x और डिवाइड में x माइनस 1 की पावर 2 dx। यहाँ 2 बाहर आया बच्चों, इसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको वैसे ही नोट कर देंगे, और ये dx। अब बच्चों क्या करना है, इस पावर को ऊपर ले जाइए, क्योंकि इसी में जो भी फार्मूला यूज करना है इसी में करना है। तो x माइनस 1 की पावर माइनस 2 और e की पावर x dx, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे बच्चों, इसको वैसे ही नोट करते चले जाएंगे। ये आपके पास पावर 3 dx। अब इसे फार्मूला लगाते हैं बच्चों। देखो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले है और e की पावर x बाद में है, तो इसका मतलब है इसको हम फर्स्ट फंक्शन में लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन की फॉर्म में लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसको नोट करना है x माइनस 1 की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस, इसके बाद माइनस के बाद आप ddx लगाएंगे किसका, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। यहाँ तक आपने फार्मूला यूज कर दिया, इसको वैसे ही नोट कर देंगे। तो 2 इंटीग्रेशन e की पावर x डिवाइड में x माइनस 1 की पावर 3 और ये dx। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर फार्मूला यूज किया, तो ब्रैकेट इसे क्लोज कर दीजिए और फिर dx लगाइए। ये बात आप फिर भूल रहे थे, इसको आप जरूर नोट करिए, ये dx माइनस। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ये हमारे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, इसको डिवाइड में ला सकते हैं, x माइनस 1 की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन डन हो गया। इसमें देखिए अब इसमें हमारे पास जैसे फार्मूला था ddx हमारे पास था x की पावर n, तो n को पहले नोट करते हैं, इसमें से एक माइनस करते हैं पावर, तो n माइनस 1। तो यहाँ पर यही कंडीशन आप लागू करेंगे। इंटीग्रेशन आपके पास चल रहा है, पावर को पहले लाएंगे, माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर इसमें x माइनस 1 की पावर में माइनस 2 में माइनस 1 और ऐड होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, dx चलता रहेगा, यहाँ माइनस 2 और इंटीग्रेशन e की पावर x और x माइनस 1 की पावर 3 और dx। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए आगे हम इसको जो सॉल्व करेंगे, तो ये e की पावर x अपान x माइनस 1 की पावर 2 और ये चलता रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ये माइनस 3 इसको डिवाइड में लाइए, तो x की पावर e की पावर x माइनस 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये माइनस 3 होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये e की पावर x और ये dx हो गया, माइनस 2 e की पावर x और अपान x माइनस 1 की पावर 3 और dx। अब ये सेम वैल्यू बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, अब आपके पास ये बचता है। तो इस तरह से e की पावर x के साथ x माइनस 1 की पावर 2 और प्लस c, ये आपके पास आंसर है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है आपने 20 डन कर लिया, इसको भी नोट करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x और dx, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आइए पहले लेट करते हैं। लेट में देखिए बच्चों हमारे पास e की पावर x लास्ट में है, इसका मतलब हम e की पावर x के फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और sin x को हम फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब आज इसमें फार्मूला डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए u के प्लेस पे आप समझ सकते हैं कि sin x है, यानी हमको पहले sin x को नोट करना है और इंटीग्रेशन डाल देना है e की पावर 2x का dx माइनस, इसके बाद अब आपको क्या करना है ddx लगाना है किसका, sin x का, और इसके बाद इंटीग्रेशन लगाना है e की पावर 2x और dx,
और इसके पूरे का dx। ये आपने इंटीग्रेशन यूज कर दिया, ये i के इक्वल आपने इसको लेट किया बच्चों। तो अब i देखिए i इक्वल टू यहाँ पर साइन x चलता ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर 2x होगा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा बच्चों माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसमें e की पावर x का e की पावर x होता है और x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा और ये dx। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 e की पावर 2x और ये साइन x, अब माइनस 1/2 और ये cos x e की पावर 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन पुनः मतलब रिपीट करते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में होगा, ये सेकंड फंक्शन में होगा। तो आइए देखिए दोबारा रिपीट कैसे करते हैं इसके इंटीग्रेशन को। i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x और ये sin x 1/2, इसमें फार्मूला फिर डालते हैं। तो cos x को आपने नोट कर लिया, cos x को आपने नोट करके और इंटीग्रेशन e की पावर 2x डाल दिया dx माइनस इंटीग्रेशन, और इसमें इंटीग्रेशन किसका डाल डिफरेंशिएशन डालेंगे cos x का, यहाँ cos x का डिफरेंशिएशन डाल दिया तो e की पावर 2x का आपने इंटीग्रेशन डाल दिया और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक आपने फार्मूला डाल दिया इसमें। अब आगे इसमें क्या करना चाहेंगे आप देखिए, i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x और यहाँ sin x है माइनस 1/2। अब देखिए बच्चों इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ तो cos x में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इसका आपके पास जैसे इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x के साथ x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है बच्चों। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा और यहाँ आपने dx। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 1/2 के साथ e की पावर 2x और ये sin x चलता रहेगा, ये 1/4 होगा और ये cos x और e की पावर 2x, ये फिर माइनस में आएगा 1/2 और ये 1/4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x और e की पावर 2x और dx, ये किसके इक्वल होता है i के इक्वल आपने लेट किया था बच्चों। यहाँ देखिए तो इस तरह से 1/2 sin x e की पावर 2x माइनस 1/4 और cos x e की पावर 2x और माइनस का i/4 और प्लस c, और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे इसको इस साइड लाएंगे तो ये i प्लस i/4 इज इक्वल टू 1/2 sin x और e की पावर 2x माइनस 1/4 cos x और e की पावर 2x प्लस का 6। अब इसका एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए तो ये एलसीएम में मनी एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर 5i/4 बनेगा। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं बच्चों, जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम लेने का आप एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो फिर ये अगर नहीं आपको करना इसको आप ड्राफ्ट कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए तो माइनस का 1/4 और ये cos x e की पावर 2x प्लस c। अब यहाँ जैसे ही आप इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ 4/5 हो जाएगा और ये 1/2 sin x e की पावर 2x माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x और प्लस का c। ये इंटीग्रेशन इसका बच्चों डन हो गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन कर लिया, इसको भी नोट करिए बच्चों।